नमस्कार दोस्तों। आम आदमी को तुझे पता भी नहीं कि राष्ट्रपति के पास तीन तीन घर हैं। तीन तीन आधिकारिक रूप से तीन तीन राष्ट्रपति भवन हैं उसके लिए। इस बात का आम तौर पर आम आदमी को नहीं पता। और स्थिति ये है कि ये तीन घर अब नहीं बने। ये बड़ी देर से, दशकों पूर्व से या स्वाधीनता संग्राम से, स्वाधीनता प्राप्ति से पहले भी चले आ रहे हैं। और तीनों के नाम जो हैं वो राष्ट्रपति के लिए ही सुरक्षित हैं। और तीनों में जब भी कोई ठहरेगा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति भवन के किसी उच्चाधिकारी की अनुमति से ही ठहर पाएगा। ये भी इसमें प्रावधान है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन एक स्थायी रूप से एक ऐसी भव्य इमारत है जहां देश का सर्वोच्च सेनापति या देश की सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं की प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख के नाम से जिन्हें पुकारा जाता है, वो अर्थात वर्तमान राष्ट्रपति, वो वहाँ पर निवास करती हैं। राष्ट्रपति निवास ये बहुत लंबा चौड़ा है। कभी राष्ट्रपति निवास दिल्ली वाले के बारे में आपको विवरण दूंगा तो आप भी हतप्रभ रहेंगे कि इतना विशाल स्तर पर इसका निर्माण हुआ। लेकिन वो समय की ज़रूरत थी। जब ये बना तब ये वायसराय के लिए था। उस वक्त भारत का जो वायसराय होता था उसके लिए ये व्यवस्था की गई थी। और बाद में इसका नाम राष्ट्रपति भवन, क्योंकि राष्ट्रपति का पद तब था ही नहीं। अब जब राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति के नाम पर। दूसरा हैदराबाद में है, दक्षिण भारत में। उसका नाम है अपना राष्ट्रपति निलयम। राष्ट्रपति निलयम, निलयम जो है इसका मतलब घर, आवास। और तीसरा जो है वो शिमला का वाइस रीगल लॉज, वो समर कैपिटल भी कही जाती थी कि इस देश के वायसराय की वो समर कैपिटल है। गर्मियों के दिनों में वो वहाँ पर अपना स्टाफ लेकर, सब कुछ लेकर वहाँ पर चले जाएंगे। ये एक नियम दस्तूर बना हुआ था। जैसे पहले जम्मू और कश्मीर के बारे में था कि जम्मू में सारी जो राजधानी थी उस राज्य की, वो श्रीनगर से जम्मू आ जाती थी। और जब गर्मियां आरंभ होती थी तो जम्मू से फिर वो श्रीनगर दरबार पूरा का पूरा चला जाता था। वो दरबार के नाम से ही वो प्रचलित है परंपरा वहाँ पर। और यहाँ ये तीनों हैं। अब जो शिमला वाला वाइस रीगल लॉज है, जो ग्रीष्मकालीन गर्मियों वाली राजधानी, समर कैपिटल के रूप में पहचान उसकी बनी हुई थी, उसे यही कहा जाता था। वहाँ पर अब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ वो स्थित है। और उसके अलावा अभी भी वहाँ राष्ट्रपति की विज़िट के लिए, राष्ट्रपति के दौरे के लिए अलग से जो प्रावधान है वो बाकायदा अब भी कायम है, उसी स्तर पर जिस स्तर पर किसी राष्ट्र प्रमुख के लिए होने चाहिए। और यही जो है प्रावधान, ये राष्ट्रपति निलयम, ये दोनों तो फिर भी आम आदमी, पब्लिक बाहर से देखती रही है। भीतर भी लोग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में जाते रहे हैं, शिमला वाला। और दिल्ली वाला राष्ट्रपति भवन तो वैसे ही गहमा गहमी का केंद्र बना रहा है। लेकिन हैदराबाद वाले राष्ट्रपति निलयम के बारे में आम आदमियों को थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम मालूम था। अब ये भी मालूम हो गया है। मालूम कैसे हुआ है कि अब ये है कि इसको कभी भी आम आदमी के लिए खोला ही नहीं गया था। विशिष्ट समारोहों के लिए, विशिष्ट अवसरों के लिए इसकी मेंटेनेंस की जाती थी। अब वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू की अनुमति से, क्योंकि ये सब कुछ उनके अधिकार क्षेत्र में है, उसे भी आम आदमी के लिए खोल दिया गया है, ताकि आम आदमी अपने राष्ट्रपति का ये जो घर है, राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद स्थित, इसको भी देख सके। वहाँ भी वही व्यवस्था है, वही ताम झाम, वही जो राजकीय बग्घी जो वायसराय के समय से चलती आ रही है। तो जो कुछ भी राजकीय स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान है, जो परंपराएं हैं, उनको वहाँ पर उसका रख रखाव ठीक ढंग से हो रहा है। तो ये स्थिति जो है मित्रों, एक बड़ी रोचक स्थिति हमारे सामने पैदा हुई है। और अब बड़े चाव से लोग देखने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये 10 से 5 सुबह राष्ट्रपति निलयम खुलता है आम आदमी के लिए। और इसमें भारतीय यदि कोई पर्यटक जाते हैं तो उन्हें भी प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ता है।
और यदि कोई विदेशी है तो उसे 250 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क लिया जाता है। शुल्क का औचित्य यही बताया जाता है कि रख रखाव के लिए जो भी खर्चा आता है, इसके रख रखाव के लिए तो वो पर्यटकों से या आने वाले आगंतुकों से लिया जा सके। तो मित्रों, ये एक दिलचस्प जानकारी है जो मैंने आपके साथ बांट ली। शुक्रिया।